कभी कभी बाबूजी भोला से कुश्ती भी लड़ते। जानबूझकर वे शिथिल होकर भोला के आत्मविश्वास को बढ़ावा देते, यानी कि उससे हार जाते। जब बाबूजी पीठ के बल लेट जाते तो भोला उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते। वे हंसते हुए उसके हाथों को चूम लेते। जब वे भोला से खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, यानी कि उसकी गाल को चूमने के लिए कहते, तब भोला बारी बारी से अपना बायां और दायां गाल उनके मुंह की ओर कर देते। बाएं का खट्टा तथा दाएं का मीठा चुम्मा लेने लगते। तब वे अपनी दाढ़ी या मूछ भोला के कोमल गालों पर रगड़ देते थे। झुंझला कर भोला उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। बाबूजी बनावटी रोना रोने लगते, तब भोला खिलखिलाकर हंसने लग जाते। जब भोला बाबूजी के साथ घर आते तब खाना खाने बैठते। बाबूजी अपने हाथों से खाना खिलाते। माताजी को ऐसा लगता कि भोला ने कम खाना खाया है। वे कहती कि जब बच्चा बड़े बड़े कौर खाएगा तब दुनिया में स्थान पाएगा। माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। माँ तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो उड़ जाएंगे। भोला जल्दी खा लेते। खाना खा लेने के बाद भोला को खेलने के लिए भेज दिया जाता। भोला उछल कूद कर लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। जब कभी माँ को जबरदस्ती पकड़कर सिर पर सरसों का तेल डालती, तब वे रोने लगते। बाबूजी माँ पर बिगड़ते, पर वे सिर को तेल से सराबुर करके ही छोड़ती, यानी कि उसके सिर पर अच्छे से तेल लगाकर ही उसे छोड़ती। काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। तब भोला कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते, यानी कि रोते रोते बाहर आ जाते। बाहर आकर बच्चों का झुंड मिल जाता। भोला उन साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते, यानी कि रोना भूल जाते। बाबूजी की गोद से उतरकर उस दल में शामिल होकर तमाशे करने लगते। वे सब मिलकर तरह तरह के नाटक करते। चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था। चबूतरा यानी कि स्टेज, जिसको हम कह सकते हैं ऊंची सी जगह। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते, वही रंगमंच बनता। रंगमंच, स्टेज। उसी पर सरकंडा क्या होता है? एक तरह की घास होती है जो नदियों के किनारे पर मिलती है, और ये नदियों के जो मिट्टी कटाव है, यानी कि सॉइल इरोजन है, उसको रोकती है। सरकंडे के खंभों पर कागज का छोटा शामियाना, यानी कि टेंट, तान कर मिठाइयों की दुकान बनाई जाती। चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, ढेले यानी कि छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ तथा टूटे फूटे हुए घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। बर्तनों और जस्ता मीन्स टिन के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। बच्चे ही दुकानदार बनते और खरीददार भी। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद करके घरौंदा बनाने लगते। घरौंदा रेत में पैर डालकर उसके ऊपर
घर बनाया जाता है बच्चे खेलने के लिए जिसे बनाते हैं। मिट्टी की दीवार और तिनकों का छप्पर, दातुन के खम्भे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ यानी कि दरवाजे, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की यानी कि घड़े का जो ऊपर का हिस्सा होता है, मुंह जहाँ से पानी डाला जाता है, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी। आचमनी क्या होती है? एक छोटा सा चम्मच जो आचमन करने का पात्र होता है, यानी कि जब हम हवन करते हैं तो उसमें पानी वगैरह लेने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, घी डालने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। कलछी बन जाती। कलछी क्या होती है? जिससे सब्जी वगैरह हिलाई जाती है। पानी के घी, मिट्टी का आटा और बालू की चीनी से वे बच्चे दावत तैयार करते तथा वे ही दावत खाने बैठ जाते। जब बच्चे लाइन बनाकर बैठते तब बाबूजी अंतिम सिरे पर भोजन करने के लिए बैठ जाते। बाबूजी को देखते ही बच्चे हंसकर घरौंदा तोड़कर भाग जाते। बाबूजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और पूछने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ? कभी कभी बच्चे बारात का जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बजाते। कनस्तर क्या होता है? पीपा जिसमें घी वगैरह आता है। तंबूरा एक तरह का वाद्य यंत्र। आम के उगते हुए पौधे को घिसकर शहनाई बजाई जाती। टूटी चूहेदानी की पालकी बनाते। भोलानाथ समधी बनकर, समधी कौन होता है? जो दूल्हे का पिता और दुल्हन का पिता, उनको क्या कहा जाता है? समधी बनकर बकरे पर चढ़ते। बारात एक कोने से चलकर दूसरे कोने तक पहुंचती। लकड़ियों की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे हुए, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में